ठीक है, 8वां क्वेश्चन बताए ना। चलिए 8वां क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक। चलिए, प्रश्नावली कितना होगा, तो 3.6 का पहला क्वेश्चन के 8वां, ठीक है, पहला क्वेश्चन के 8वां, यही है ना। चलिए उसको पहले हम लिख लेते हैं, 3x + y, ठीक है, और प्लस में है। उसके बाद कितना है, 1/3x - y बराबर में कितना है, 3/4 है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है कि 1/3x 2 है, अच्छा, +y, ठीक। और यहाँ माइनस है, माइनस 1/, कितना है, 3x - y, कितना, यही है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे हम, ठीक। क्या करेंगे, तो कुछ मानेंगे, चाहे इसको आप 1 मान लीजिए, चाहे 2 मान लीजिए, और नहीं मानिए तो फिर आगे वाला 1 का 2 मानिए, ठीक। तो वही तो बना रहे हैं हम, ठीक है। हाँ देखिए, तो देखिए सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, समझ गए। तो देखिए किस तरह से कैसे मानते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि मान लिया, ध्यान दीजिएगा, मान लिया कि, ठीक है। एगो देखिए ये दो टाइप के यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें नीचे जो हर है ना, दो टाइप के है। एगो देखिए हर है 3x + y, एगो है 3x - y। तो मान लिया कि 3x + y बराबर a, कितना, a, तथा, ठीक है, ये मान के चलिए कि आपका 1 हो गया, ठीक, तथा कितना, 3x - y बराबर b। ये समीकरण मान लीजिए 2 हो गया, ठीक। ये ओके, 1 मान लिया, ओके, 2 मान लिए, समझ गए ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अब बनाएंगे, ठीक। चलिए देखिए किस तरह से कैसे बनेगा इसे। अभी इसको क्या करेंगे, इसका मान, अभी इसको क्या कीजिए, हाँ चलिए ठीक है। अब क्या कीजिए कि यहाँ पर मान को बैठा दीजिए, ठीक। ये जो a का मान इतना बराबर a माने है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका मान को क्या कर देंगे, बैठा देंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला का देखिएगा आप, 1/, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, जल्दी बोलिए, और प्लस देखिए इतना बराबर a है ना, तो 1 की जगह पर हम a रख रहे हैं। यहाँ भी देखिए 1/, क्या होगा, b होगा, अब बराबर में कितना, 3/4, ठीक है। ये मान के चलिए समीकरण कितना आपका हो गया, 3 हो गया, ठीक। अच्छा, और फिर लिखेंगे पुनः, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, 1/, और 2a होगा, और -1/2b होगा, और बराबर कितना, -1/8। समीकरण कितना हो गया। तो अभी हम कितना लेके चलेंगे, समीकरण 3 और 4 से चलेंगे, और 3 और 4 से चलेंगे तो मेरा a और b निकल जाएगा, ठीक। अभी पहले बताइए कि हम समीकरण 1 में कितना से गुना करते हैं, 1/2 से करते हैं, तो ये दोनों कट जाएगा, जोड़ने पर लिख देंगे तो हो जाएगा ना। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर समीकरण, पहले देख लेते हैं कितना समीकरण दिया गया है इसे, ठीक है ना। तो समीकरण कितना है, समीकरण 3, समीकरण 3 में कितना से, 3 में 1/, ना, 1/2 से, ठीक है, गुना, ठीक है ना, यही ना, 1/2 से गुना करके जोड़ने पर,
चलिए ठीक है। चलिए कितना होगा जोड़ने पर ना, तो चलिए समीकरण 1 में अथी कितना में 3 में जो है गुना कीजिए 1/2 से, तो चलिए 1/2a हो जाएगा, और प्लस में ना यहाँ पर कितना प्लस है ना, तो चलिए कितना हो जाए 1/2b हो जाएगा, आप बराबर, ठीक है। कितना होगा, तो 3/4 अगुने 1/2, तो कितना 3/8, ठीक है यहाँ तक हैं। और फिर क्या करेंगे हम, इसको ज्यों कहते हैं उतारेंगे, 2a माइनस 1/2b बराबर -1/8, ठीक है। अब बताइए चिन्ह तो यहाँ बदलना है नहीं, तो ये तो कट जाएगा, आई 1/2a प्लस 1/2a बराबर 3/8 माइनस 1/8, बोलिए यही होगा ना। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, एलसीएम दोनों के लेंगे तो 2a हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 8 होगा, 3 - 1। आगे बढ़ते हैं तो 2/2a बराबर कितना 2/8। अब बताइए क्या करेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पर चाहोगे तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ भी काट सकते हो, तुम काट सकते हो ना ऐसे, तो इसका मतलब 1/a बराबर 1/4 है ना, तिरछा तिरछी गुना, इसलिए a बराबर कितना 4। चलिए a का मान आ गया, चलिए अब a का मान आया, तो अब a का मान रखने पर, ठीक है ना, a का मान समीकरण चाहे आप 3 में रखिए चाहे कितना में रखिए, तो चलिए 3 में रखने पर, ठीक, 3 में रखने पर, तो चलिए 3 में रखने पर, तो चलिए 3 में हम रख देते हैं इसका मान, ठीक। चलिए 1/4 यही ना, देखिए, और फिर प्लस ना 1/b बराबर 3/4। यहाँ पर कोई दिक्कत, एलसीएम कितना होगा 4b, 4 से 4 कैंसिल, b प्लस b से कैंसिल 4 बराबर कितना 3/4। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो चरती आई 12b बराबर 4b प्लस 16, बोलिए डायरेक्ट गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत इसमें। 12b बराबर 12b माइनस 4b होगा बराबर 16। यहाँ तक समझ में आ रहा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 12 में से कितना जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8b बराबर कितना 16, इसलिए b बराबर 16/8, 8 दूनी 16, यानी कि b का मान कितना 2, ठीक है। अब चलिए आइए आगे, ठीक। अब देखिए आगे क्या करना है इससे, देखिए यहाँ पर आपका जो है समीकरण 1 है, उस समीकरण 1 को लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में कितना दिया गया था कि 3x प्लस y बराबर कितना था a ना, तो 3x प्लस y बराबर a का मान कितना मेरा आया है 4 रख दिए, इस समीकरण 1 है ना। और उसके बाद पुनः लिखिए, और फिर आपका है 3x माइनस y बराबर क्या था b, तो 3x माइनस y बराबर 2 रखेंगे, इस समीकरण 2 हो गया ना। अब चलिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर खाली समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं ना, क्योंकि y पहले से ही देखिए दोनों अलग अलग है, बराबर है ना। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा कितना 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर ना, जो अरे ये देखिए ना, ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम y के काटने वाले हैं, और कुछ गुना तो करना नहीं है। अगर गुना करने के लिए रहता ना, लिखते कि समीकरण 1 में इतना से गुना करके जोड़ने पर ऐसा लिखते, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस y बराबर कितना 4, उसके बाद 3x माइनस y बराबर कितना 2, यही ना। बोलिए ये कट जाएगा, तो यहाँ 6x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 6/6 कट गया 1, इसलिए x का मान कितना 1।
अब x का मान अब जितना में रखिए समीकरण 1 में रख लेते हैं चाहे 2 में रख लेते हैं, चलिए 2 में 1 में रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1 में रखने पर तो चलिए 1 मेरा कितना है, तो 1 मेरा है 3x प्लस वाई बराबर 4 है। आगे बढ़ते हैं, x का मान मेरा तो 1 रखेंगे, देख रहे हो ना। अब बताइए प्लस y बराबर कितना होगा, 4 होगा, तो यहाँ 3 प्लस वाई बराबर कितना होगा, तो बताइए y बराबर यहाँ और लिखेंगे, y बराबर कितना होगा 4 माइनस 3, इसलिए y का मान कितना 1, अतः x बराबर 1 तथा y बराबर भी 1 कितना है। तो बोलिए इस समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ भारी लग रहा था बताओ तो, यही ला तो इन सब एथी करवा दिए।